पहले मैंने बताया माँ की तबीयत ठीक हो गई और मुझे ऐसा हो गया कि एक बाबा के भक्त है, उन्होंने बोले भक्ति बहुत बढ़ गई। मैंने बाद में क्या किया कि 9 दिन मैंने पानी ही पिया, खाना ही नहीं खाया था। तो मुझे 2 सलाइन लगाया और वो बाबा बोले, साईं बाबा के भक्त थे, कि इसकी भक्ति बहुत बढ़ गई है, अब इसको आप। उसने साईं बाबा को अपने पास ऐसा, मुझे कोई फ्रेंड नहीं, मुझे कोई मैं मित्र कोई नहीं, मेरे को मैत्रीण भी नहीं है। तो मुझे फ्रेंड कोई नहीं था, मैंने साईं बाबा को ही अपना फ्रेंड बनाया। फ्रेंड नहीं, मेरे घर की व्यक्ति बना दिया था। मैं उनसे बात करने का, उनको सब कुछ अपना कोई भी चीज़ उनको ही बताने का, ऐसा मेरे को सब ऐसा होता था मेरे साथ में। तो फिर मुझे 2 सलाइन लगाए और मुझे सब पागल-पागल ही समझने लगे। घर के लोग भी पागल समझने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने खाना नहीं खाया था 9 दिन। मैं जहाँ जब शिरडी हम गए, तो मुझे नींद भी नहीं थी, 9 दिन में नींद भी आ रही नहीं थी। तो पुराने गणपति मंदिर था पहले का, अब तो बनने वाला है। बहुत पहले, वो पहले भी बनने वाला था, पर पुराना बांधकाम वो था। तो मुझे वहाँ मेरे आई ने शाल ओढ़नी की रही थी, वो वहाँ उसको नीचे डाल के मुझे वहाँ लिटा दिया। तो मुझे बहुत नींद आई और मुझे नींद में ऐसा लगने लगा कि मेरे साईनाथ महाराज मेरे हाथ को पकड़ के मुझे ज़मीन से नीचे से ज़मीन में से घुमा रहे हैं, हाथ पकड़ के चला रहे हैं। तो मेरे को फिर बाद में नींद खुलने के बाद मैं मेरी आई को बोले कि मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा है। तो आई बोली, हाँ, लगता है ऐसा ही, बाबा की भक्ति है। तो बाकी के लोग, वो आते-जाते लोग आते, तो वो बोले बाबा के पैर पड़ने को आए हुए, वो बोले बच्चे को क्या हो गया? तो मेरी आई बोली कि वो बाबा का नाम बहुत लेने से क्या मालूम, उसकी भक्ति वो बढ़ गई है। तो हम आए हैं, उसने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। तो वो लोगों ने मेरे को सफरचंद, दालिम, वो सेब बोलते हैं ना, दालिम बोलते हैं, अनार, वो खाने को दिए। तो मैं उनको बोले कि नहीं, मुझे नहीं खाने का है। जब तक साईनाथ महाराज मेरे को दिखते नहीं, मेरे को खाना ही नहीं खाने का है। तब मेरे को ज़बरदस्ती, पहले वहाँ पूरी भाजी मिलती थी 10 रुपए में, वहाँ लेके गए और मैंने एक निवाला खाया, इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। मैंने वो खाया और खाने के बाद मेरे को मैंने बहुत खाना खाया वहाँ पर। मैंने पूरी भाजी बहुत खाई। बाद में वहाँ खाना मिलता है बाबा की, लंबा जाना पड़ता है उधर, तो वहाँ भी मैंने खाना खाया। उसके बाद वो पहला चमत्कार था कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो हम आ गए फिर घर को आ गए हमारे। आने के बाद हम जब दूसरे साल में शिरडी गए, तो वहाँ शिरडी में गए तो अ, हमने बाबा को 25 रुपए का आया आता है ना बनने का, तो वही लिया था। और बाकी के लोग बहुत गाड़ी से आए थे, कार से, बाबा के लिए बहुत शाल, वो बहुत नारियल से फल सब बाबा के लिए लाए थे। तो मैं बाबा से बात करें, मुझे क्यों रोना आ रहा था मालूम नहीं। मैं बाबा से बोले, बाबा आप मुझे मिलोगे नहीं क्या? आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं दोगे क्या? मैं आपके लिए इधर इतने लंबे आए हैं, तो आप मुझे बात नहीं करोगे क्या? तो मैं बाबा को ऐसे बोले, ऐसे बोलते ही मैं, आप इतनी लखपति नहीं कि इतनी शाल महंगी महंगी लूँ आपको। तो ऐसा मैंने बोले। तब से तभी आप मेरे को ही बात करते हैं क्या? हमको नहीं मिलोगे क्या बाबा? मैंने ऐसे बोले। तभी एक चमत्कार ऐसा हुआ, आप ये अंधश्रद्धा बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे मेरे लिए तो मेरे साईं बाबा ही चमत्कार हुआ था मेरे साथ। तो मैं वो आपको बता रहे हैं। तो क्या हुआ, गुरु के स्थान के पास एक कुत्ता आया। वो कुत्ता साधारण नहीं था, बहुत बड़ा, इतना ऊंचा था वो ऐसा। उसकी आंखें जब देखेंगे ना आप, ऐसी भूरी भूरी आंखें थी और इतना सुंदर था वो। उसका रंग, उसका कलर था ना, वो आ, पीला पीले कलर का था वो। उसकी पूंछ थी ऐसी झुमकेदार थी और मेरे मेरे पास आया। और जो गुडघे थे ना, गुडघे रहते हैं ना अपने, उसने ऐसे ऐसे घिसे अपने सिर से मुझे, ये गुडघे रहते हैं ना, उसको घिसे उसने। और घिसने के बाद मैंने उसका दर्शन किए। मैं पहले से ही, मेरे को कुत्तों का बहुत बड़ा शौक है।
मैं कुत्तों की भावना समझते हैं, उनको भूख लगी, उनको प्यास लगी, उनसे बहुत प्यार करते हैं मैं। तो मैंने उनका दर्शन लिए और मेरी माँ ने दर्शन लिए, मेरी बहन की बच्ची हमारे साथ थी छोटी, 4 साल की, उसने भी दर्शन लिया। तो हमारे 3-3 के लाइन आते तो हम पहले पहले की लाइन, अब तो बंदी वाला है अच्छा सब कुछ। तो वो एक बूढ़ी औरत थी बेचारे हमारे आगे इधर के बाजू में, तो उसने दर्शन लिया और उसके बहू को वो बोली कि दर्शन ले, तो उसके बहू ने दर्शन नहीं लिया। तो हमको मुझे तो कुछ समझता नहीं था, इतनी उम्र नहीं थी तब। तो मेरे साथ वो कुत्ता 5 मिनट साथ में चला लाइन में, चलते चलते, और बाद में वो गुरु के स्थान के पास गया और वहाँ वो गायब हो गया। तो मैं, गायब कैसे हो गया आप बोलोगे, यही अंधश्रद्धा ही है। नहीं, वो बाद में दिखा ही नहीं। मैं जब शिरडी में गए, पहली बार मैं शिरडी में गए थे, तो मेरे को बहुत रोना आया था। मैं साईं बाबा की तरफ देख के बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। मुझे अपने आप मेरे आंसू आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या हो रहा है। अपने आप बाबा का चेहरा देखते मुझे इतने आंसू आ रहे थे। तो दूसरी बार मैं गए तो मैं बाबा का दर्शन किए, समाधि मंदिर का बाबा के। और बाहर जब आए तो मैंने वो कुत्ता मुझको देखना है, वो कहाँ गया कहाँ गया। मैं पूरे शिरडी में, मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता मैं सब शिरडी घूम के आए और मेरे को वो मिला ही नहीं। तो मैं बोली साईं बाबा ये क्या है, ये कौन है, क्या आप हो? आप तो हर रूप में आते हो ना। तो ये मेरा दूसरा अनुभव है। बाकी का वे वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं ना, तो इसलिए कोई देखता नहीं, कुछ नहीं। ये अनुभव है तो आप सुनो सुनो, ये अनुभव बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं कभी लाइक और सब्सक्राइब करो ऐसा कभी नहीं बोलते, लेकिन बाबा के अनुभव सुनने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।